इश्क बिन जिया न जाए, इश्क आंसू रुलाए। शरीफा जब ये चली जाए तो दरवाजा बंद कर दीजिएगा। वजाहत, इसका रंग इतना काला क्यों है? सेब तो पहले से ही काले हो गए थे। आपको तो पता ही है कि सेब बड़े बड़े काले हो जाते हैं। हाँ, मगर इतने काले तो नहीं होते। बस मेरी जान, बस। आपा जी, मुझे कुछ हो जाएगा आपा जी, मैं मर जाऊंगी। प्लीज मुझे बचा ले, मैं अपने बच्चे को देख के बगैर नहीं मरना चाहती। सामिया कैसी बातें कर रही हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें, हौसला करो। शरीफा गई है ना सुगरा दाई को लेने। आपा जी, बोलो, सुगरा दाई आ गई। देखे इसे क्या हुआ है? जी क्या हुआ मेरे बच्चे को? पता नहीं सुगरा खाला, लगता है कुछ उल्टा सीधा खा लिया है। बहुत बेचैनी हो रही है। कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, मैं हूं ना। हाँ, परेशान होने की कोई बात नहीं। मैंने कहा था ना सबा, मोहतात रहना। अब देखा ना, मुश्किल में फंस गई ना। तो फिर क्या करती? सब कुछ होता देखती रहती। अच्छा ये बताओ, तुमने अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया? नहीं, कसूर अगर वजाहत का होता तो सब कुछ बता देती, मगर वो तो कुछ जानता ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है सबा, जो इतने सारे सबूत देख के नहीं समझा, क्या वो अब समझ जाएगा? पता नहीं। आप परेशान ना हो आपा जी, सुखरा दाई आ गई है, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ है सुगरा उसे? क्यों इतनी तकलीफ में? शायद कुछ गलत खा लिया था, गले में फिटकरी लगाकर उल्टी करवा दी। लेकिन मेरा ख्याल है आप उसे अस्पताल ले जाएं। अगर अस्पताल लेके जाना होता तो तुम्हें क्यों बुलाते सुगरा? देखें आपा जी, जो मेरे बस में था वो तो मैंने सब कुछ कर दिया, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कुछ बुरा हो जाए, इसलिए कह रही हूँ कि अस्पताल ले जाएं। ठीक है, हम देखते हैं क्या करना है। तुम जाओ। बिस्मिल्लाह। अच्छा, इजाजत। आपा जी, एक बात पूछनी थी आपसे। पूछो। वो जो माजून मैंने आपको तैयार करके दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं सामिया बीबी ने वो खा लिया हो? इतनी देर हो गई है मुझे घर आए हुए, अब बता भी दो क्या हुआ है, क्यों रो रही हो, क्या हुआ है? शराफत, मुझे कुछ दिनों के लिए अम्मी के पास छोड़ दे। क्यों? मैं कुछ दिन आराम करना चाहती। आराम तो तुम यहाँ भी कर सकती हो। नहीं, मुझे अम्मी की तरफ जाना है। क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हो? मुझे बहुत डर लगता है शराफत, जब आप नहीं होते तो हर वक्त खौफ में रहती हूँ, कहीं पैर ना फिसल जाए, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना खा लूं। बड़ी मुश्किल से ये खुशी मेरे नसीब में आई है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं कह रहा हूँ ना। प्लीज शराफत, कुछ दिनों के लिए ही सही, अम्मी मेरा बहुत ख्याल रखेंगी। अच्छा, मैं सोच के बताता हूँ, ठीक है? कुछ खाया तुमने? मैं लेके आता हूँ। कैसी बातें कर रही हैं? आपको आपा जी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। बताया तो था कि वो माजून मैं अपनी रिश्तेदार के लिए लेके आई हूँ, दे दिया उसे। जो मैंने महसूस किया वही कह दिया।
अरे इतने अरसे बाद तो इस घर में खुशियां आई हैं। हम क्या पागल हैं? अपने ही हाथों से अपनी खुशियों का गला घोंटेंगे? ठीक कह रही हो तुम, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पापा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, पर आइंदा सोच समझ कर बात करना सोहरा। जाओ। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या करेंगे आपा जी? धुआं बाहर जा रहा होगा। आग लगेगी तो धुआं तो उठेगा ही। लेकिन आप ये खत क्यों जला रही हैं? जब खत लिखने वाला खुद आ गया है तो पुराने खतों को रखने की क्या जरूरत? आपको उनसे कहीं फिर से मोहब्बत तो नहीं होगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठिए, मैं 1 मिनट में। नहीं नहीं, कुछ मंगवाना मत, बल्कि तुम बैठो, आओ। बेटा, मैं तो बस मुख्तसर सी बात करने के लिए आया था, तुम्हारा ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। वैसे अभी पाकिस्तान वापसी का कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन सुरैया तौफीक के लिए रिश्ता वगैरह तलाश कर रही है, तो सोचा था कि उसकी शादी पर ही आऊँ। लेकिन सुरैया ने फ़ोन करके बताया कि जिस तरह सबा घर वापस आई है। देखो बेटा, तुम दामाद हो मेरे, और दामाद बेटों की तरह से ही होते हैं। अगर जवान बेटे से कोई गलती हो जाए तो उसका गिरबान नहीं पकड़ा जाता, और हमारे माशरे में तो दामाद को सगे बेटों से ही बढ़कर इज्जत दी जाती है। मैं यहाँ किसी को कसूरवार ठहराने या फैसला सुनाने के लिए भी नहीं आया। हम सब इंसान हैं, और गलती इंसानों से ही होती है। मगर आप लोगों ने मेरी बेटी पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, और तुम तो उससे मोहब्बत करते रहे हो। तुम अपने दिल से पूछो कि क्या ऐसा कर सकती है वो? ये तो आपको सबा से ही पूछना चाहिए। अगर बात इल्ज़ामात की हद तक होती तो शक की कोई गुंजाइश रह जाती, लेकिन वहाँ गवाह भी मौजूद थे और सबूत भी। और आप लोग खुद से जज बन गए। ना तो मेरी बेटी को कोई वकील करने दिया, और ना ही उसे कोई अपनी सफाई पेश करने का हक। आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो बेकसूर? हाँ, वो बेकसूर है बेटा। क्या अब आप फैसला नहीं सुना? मुझे अगर कोई फैसला सुनाना होता तो मैं इस तरह अकेले नहीं आता। उतने ही लोगों के साथ आता तुम्हारे घर, जितने लोगों के दरमियान तुमने मेरी बेटी को शर्मिंदा किया। धमकी दे रहे हैं आप मुझे? नहीं, सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूं कि फैसले इस तरह से नहीं होते। देखो बेटा, बात करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो वो जो आप लोगों ने इस्तेमाल किया,
और दूसरा वो कि जो मैं इख्तियार करना चाहता हूँ। बेटी वाले हमेशा यही चाहते हैं कि मामला सिमट जाए, मगर उनकी इस ख्वाहिश को उनकी मजबूरी, उनकी बेबसी समझ लिया जाता है। बहरहाल मैं चलता हूँ, लेकिन हाँ, एक बात और कहनी चाह रहा था। फैसले करना जितना आसान होता है, इंसाफ करना उतना ही मुश्किल होता है। फैसले तो आंखें बंद करके भी हो जाते हैं, लेकिन इंसाफ करने के लिए अपनी आंखें और कान खुले रखने पड़ते हैं। इसलिए मेरा मशवरा यही है कि फैसले करने के बजाय इंसाफ करना सीखो। खुदा हाफिज। तुम्हें इस तरह से नहीं आना चाहिए। इस तरह किस तरह? ये जिद करके। पहले तो तुम ऐसे नहीं करती थी। पहले वो बात भी कहाँ थी अम्मी? जब से उम्मीद हुई है शराफत मेरी बात मानने लगे हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा तुम इस बात का कभी नाजायज फायदा ना उठाना। आपको लगता है कि मैं नाजायज फायदा उठा सकती हूँ? नहीं, लेकिन मैं तो माँ हूँ ना, समझाना तो मेरा फर्ज है बेटा। वहां मेरा दम घुट रहा था अम्मी। ऐसा लगता था जैसे मेरे होने वाले बच्चे की फिक्र ही नहीं है किसी को। क्यों? ऐसा क्यों सोचती हो तुम? सब इतना तो करते हैं तुम्हारा। करते तो हैं, लेकिन जितना माँ कर सकती है उतना तो कोई भी नहीं कर सकता ना। एक बात बताएं अम्मी। पूछो बेटा। अगर मेरी भी बेटी हुई तो क्या उसको भी इतना सब कुछ सहना पड़ेगा? क्या सहना पड़ेगा? मैं समझी नहीं। वही जो सबा ने सहा। उसकी तो तुम बात ही ना करो। आपको भी लगता है कि सबा का कसूर है? हाँ तो और क्या। शादीशुदा होते हुए भी किसी गैर मर्द पर नजर रखना, तौबा तौबा तौबा। मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी शराफत के सामने। नहीं अम्मी, सबा बिल्कुल बेकसूर है। देखो सामने, तुम इन मसलों में ना उलझो। इन सब के लिए वो है ना रुखसाना और शराफत, वो खुद ही संभाल लेंगे। तुम तो बेटा बस अपने घर को ठीक रखो। पिछले 3 साल से वही तो कर रही हूँ अम्मी। लेकिन एक बात बताएं, क्या घर को ठीक रखना सिर्फ औरत की जिम्मेदारी होती है? नहीं, औरत और मर्द दोनों की होती है, लेकिन औरत पर कुछ ज्यादा होती है। क्योंकि बेटा याद रखो, औरत ही घर बनाती है और औरत ही उजाड़ती है। अगर औरत इतनी ताकतवर होती है अम्मी, तो फिर मर्द इस बात को तस्लीम क्यों नहीं कर लेता? नहीं बेटा, औरत ताकत से नहीं, बर्दाश्त से घर बनाती है। उसकी बड़ाई इसी में है कि वो हार मानती चली जाती है, मगर असल में जीत औरत ही की होती है। मैंने वजाहत से शादी इसलिए नहीं की थी कि सब कुछ छोड़ के घर आकर बैठ जाऊं। अब्बू, मैं जानती हूँ नए रिश्ते निभाना इतना आसान काम नहीं है, मगर मैं ये भी नहीं चाहती कि कोई मुझ पे घटिया इल्जाम लगाकर मेरे खानदान की इज्जत पर उंगली उठाए। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जब मैं उस घर में वापस जाऊं तो कोई समझौता करके नहीं जाऊं, भले कोई मुझसे माफी ना मांगे, मगर मुझ पे लगे इल्जामात गलत साबित हो जाएं, ताकि मैं उस घर में इज्जत से जा सकूं।
मैं जानती थी तुम एक सबूत देके यकीन नहीं करोगे। मेरे पास और भी सबूत है। ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? सीसीटीवी कैमरा। क्या? हाँ, हम पर नजर रखने के लिए आपा जी ने लगवाया ये, और इसकी डीवीआर आपा जी के कमरे में है। मुझे पता था तुम्हारे जहन में अभी भी कुछ सवालात होंगे। इस कैमरे के बारे में आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सबा से मिलकर आ रहे हो? नहीं, ऊपर आया था तो मेरी नजर पड़ गई थी। मैं भी यही चाहती थी कि दिल में रखने के बजाय तुम मुझसे सवाल करो। आओ बैठकर बात करते हैं। आओ। देखो बेटा, सबा की हरकतें शुरू से ही मशकूक थी। तुम घर से निकलते थे और वो किसी से फोन पे बात करना शुरू कर देती। वो सहेली है उसकी, फायजा, वो बहुत मिलने आती थी उससे। एक दिन शरीफा उसके कमरे में गई तो वो फायजा से किसी का कोई खत ले रही थी। तो मैं ये सब कुछ झूठ लग रहा है ना? नहीं, आप आगे बताइए। मुझे बस यही डर था कि वो कोई ऐसी हरकत ना कर दे जिससे हमारी इज्जत पे आंच जाए। आपा जी, ये सारी बातें आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कैसे बताती बजी? तुम्हारी मोहब्बत थी वो, कैसे तोड़ती तुम्हारा दिल? पहले तुमने क्या कम बर्दाश्त किया? शादी से पहले मुखालफतें, शादी के बाद दूरी, अपनी जान तक पे तो खेल गए थे तुम। कैसे बताती जिस लड़की से इतनी मोहब्बत करते हो वो तुमसे मुखलिस नहीं है? मुझे एक जरूरी काम से जाना है, देर हो रही है, मैं चलता हूं। देर तो मुझे होगी तुम्हें बताने में। खुदा हाफिज। क्यों आए हो वापस? तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए। तुम ऐसा क्यों कहते? बहुत कुछ गलत हो गया मुझसे, जो नहीं होना चाहिए। अब पछता रही हो? हाँ, वैसे भी जिंदगी में पछतावों के अलावा कुछ नहीं रहा। रुखसाना, अगर तुम चाहो तो अब भी बहुत कुछ हो सकता है। तुम्हें एक बहुत अच्छा साथी मिल सकता है। अभी तो जिंदगी पड़ी है। कौन जानता है? इतनी मायूसी की बात क्यों कर रही है? कोई अच्छी बात नहीं कर सकते तुम? कौन सी गलत बात की है मैंने? किसी और के साथ का मशवरा देना था तो रोज मिलने क्यों आ जाते हो मुझे? मजाक समझा हुआ है? अपने मशवरे अपने पास ही रखो, समझे तुम? हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी, अरशद। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, वो मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बोले। जी दरअसल वो अम्मी ये पूछना चाह रही थी कि आपको मेरी बहन पसंद आई या नहीं? जी बिल्कुल, हमें बहुत पसंद आई है। अच्छा जी, वो आपकी कॉल ही नहीं आई, इसी वजह से अम्मी परेशान हो गई। वो एक्चुअली हम लोग बिजी थे, बाबा आए हुए ना सऊदी अरब से, तो इस वजह से आपको कॉल नहीं कर सके हम। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं आपसे? जी पूछिए। वो
कैमरे वाली बात की वजह से कोई मसला तो नहीं हुआ? मतलब क्या हम आज मिल सकते हैं कहीं? जी 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 ठीक है, मैं आपका एड्रेस और टाइम टेक्स्ट करती हूँ। जी जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लेकिन मुझसे क्या मदद चाहती हैं आप? किसी भी तरह आपा जी की अलमारी तक पहुंचना चाहती हूँ मैं। आपा जी? अच्छा, आप उनकी बात कर रही हैं जिनकी अलमारी में कैमरा लगाया था मैंने? जी, उन्हीं की बात कर रही हूँ। सही। नंबर तो होगा उनका आपके पास? है नंबर मेरे पास उनका। बस फिर फिक्र मत कीजिए, आप समझिए कि काम हो गया आपका। क्या मतलब, आप करेंगे क्या? जाने दीजिए ना, मैंने कहा काम हो जाएगा आपका। बस आप मेहरबानी कीजिए, उनका नंबर दे दीजिए मुझे। मैं आपको टेक्स्ट कर रही हूँ। जी जी। चेक। ये तो वही नंबर है। क्या हुआ है? जी कुछ नहीं, वो कुछ नहीं। मुझे इजाजत है? जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया क्यों कह रही हैं आप? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। हेलो सबा। कैसी हो सामिया? हाँ मैं ठीक हूँ। सुनो, मैं अम्मी की तरफ आई हूँ, तो मिल सकती हो? घर पर? नहीं, मैं बस डॉक्टर के लिए निकल रही हूँ, तो मुझे बाहर गली में मिल लो। अच्छा चलो, मैं आती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। कैमरे वाले की कॉल है, इस मुसीबत से भी जान छुड़वानी पड़ेगी। आपा जी, आपको फोन बज रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है मुझे। सुन। जी आपा जी। कैमरे उतरवा दो आप, जरूरत नहीं उनकी। जी अच्छा। तेरी बात हुई थी उससे? जी। तो उसे बताना था ना क्या हुआ उसकी नई रिश्तेदार के साथ। किसके साथ? सबा के साथ। और किसके साथ? उसी के भाई के साथ उसकी बहन का रिश्ता हो रहा है ना, तूने तो बताया था मुझे। जी आपा जी, पर मैंने सोचा कि घर की बात घर में ही रह जाए, तो अब बता दूंगी। चल रहने दे, क्यों किसी की रिश्तेदारी खराब करा। जा अपना काम करा। जी। बीजी, कभी कभी मुझे लगता है कि उसे नफ्सियाती बीमारी है। बेटा, अब बात ही ऐसी करती है, कभी कभी इतनी अच्छी बन जाती है कि दुनिया में उससे अच्छा कोई ना हो, और कभी कभी हद कर देती है। आज ऐसे चिल्लाई कि बस गिरबान पकड़ने की कसर रह गई थी। बेटा, तन्हाई काट काट कर उसका ये हाल हो गया है। बीजी, आपने कभी उसे शादी करने का मशवरा क्यों नहीं दिया? तुम मशवरे की बात कर रहे हो बेटा, मैं तो रिश्ते ले लेकर गई हूँ उसके लिए, लेकिन वो माने तब ना। उस पर तो तुमसे बदला लेने का जुनून सवार था। वाकई वो मुझसे बहुत नफरत करती है। मुझे तो उस नफरत में भी मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आती है। आप लोग बैठिए, मैं उन लोगों को बुला के लाती हूँ। जी बताइए, कैसे आना हुआ? हम उस आदमी से मिलना चाहते हैं जिसके साथ तुमने हमारी बेटी का नाम जोड़ा है। तो जाइए मोहल्ले में से किसी से भी उसके घर का पता पूछ लें, और जितनी बार मिलना है मिले। मैं क्यों उसे अपने घर बुला के बार बार बदनामी मोल लूं? अरे बदनामी तो हमारी हुई है इस खानदान के साथ रिश्ता जोड़कर।
कुछ और कहना है आपको? अम्मी 1 मिनट, मुझे बात करने दो। रहने दो, ये लोग इस काबिल नहीं है कि इनसे बात की जाए। अच्छा अम्मी, देखिए आप लोग बताएं कि आप लोग चाहते क्या हैं? आपके सामने वजाहत बैठे है, पूछ ले इससे, बताओ वजाहत। जैसे आपा जी की। मैं क्यों कहूँ वजाहत? तुम्हारा घर है, तुम्हारी बीवी है, जो फैसला करना है खुद करो। हाँ, जैसे इससे पहले तो सारे फैसले यही करता रहा है। देखिए, फिलहाल तो मैं सबा को वापस इस घर में नहीं ला सकता। अरे कौन तुम्हारी मिन्नत समाजत कर रहा है कि सबा को यहाँ लेकर आओ? अब हमारी दहलीज पे अगर आके नाक भी रगड़ोगे ना तो मैं सबा को नहीं भेजूंगी। चलो तौफीक। फरीदा, ये क्या कर रही हो? जब से हम इधर आए हैं आपकी किताबों के कार्टन्स नहीं खुले, मैंने सोचा कि आज खुद ही सेट कर लूं। और मैंने मना किया था ना। हाँ, लेकिन आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? मैं जानती हूँ कि आपकी किताबें आपके लिए कितनी अहम हैं और मैं बहुत एहतियात से रखूंगी। मैंने कहा ना, मैं खुद करूंगा। प्लीज हटो। ठीक है। देखो फरीदा, तुम जानती हो मैं ज्यादा रोक टोक नहीं करता, लेकिन अगर एक आध छोटी सी चीज से मना कर भी देता हूँ, कम से कम उसका तो ख्याल रखा किया करो। सॉरी। पता नहीं कब समझोगी। 11 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन ये छोटी छोटी बातें तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ती। अच्छा, शराफत, मैंने कुछ टेस्ट करवाए थे, खून की कमी है, ब्लड प्रेशर भी हाई था। तुम डॉक्टर के पास गई थी? जी। मुझसे पूछे बगैर? अगर मैं ना जाती तो मेरी तबीयत ना ठीक होती। सामिया, मुझसे पूछ तो लेना था। आप मना कर देते। मुझे डॉक्टर ने बहुत अच्छी दवाई दी है। देखिए, मैं आपको पहले से बेहतर नहीं नजर आ रही। तुम इसलिए यहाँ आई थी? तुम्हें अपनी मर्जी करनी है? हाँ, अपनी मर्जी करनी है? ये लो, ये लो, यहीं रहो, आइंदा घर वापस आने की कोई जरूरत नहीं। शराफत, शराफत। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन? मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही हूँ, आपका दोस्त। दोस्त? मेरा कोई दोस्त नहीं है। आप भूल रही हैं। आपने मुझसे कहा था कि अगर बात होती रहेगी तो एतबार भी करने लगेगी। मुझे नहीं कुछ याद। चले मैं आपको याद दिलाता हूँ। याद है पहली दफा जब मेरी और आपकी बात हुई थी तो आपने मुझे धमकी दी थी कि आप अपने भाई को बता देंगे। कुछ याद आया? हाँ, मगर That's good. फिर तो आपको ये भी याद होगा, मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी इस खूबसूरत आवाज को लाखों आवाजों में भी पहचान सकता हूँ। फोन किस लिए किया? अरे आप तो नाराज हो गई। मैंने तो वैसे ही फोन किया था कि सलाम दुआ कर ली जाए आपसे। हो गई दुआ सलाम? अरे अभी कहाँ, अभी तो आपसे ये पूछना है कि वो जो चोर था दोबारा तो नहीं आया? चोर? वही चोर जिसके लिए आपने मुझसे कैमरा लगवाया था। क्या हुआ, इतनी खामोशी क्यों? कुछ तो कहे ना। तुम्हें कैसे पता चला मैं वही हूँ जिससे कैमरा लगवाया? देखिए, ये दुनिया बड़ी छोटी है रुखसाना जी।
रुखसाना ही नाम है ना आपका? सब मुझे आपा जी कहते हैं। कहते होंगे, लेकिन आई एम सॉरी, मैं आपको आपा जी नहीं कहूँगा। अब देखिए ना, हम दोनों दोस्त हैं, अब दोस्तों में भाईजान, आपा जी, सुनिए, कहिए, अच्छा तो नहीं लगता है। तुम चाहते क्या हो? ये हुई ना बात। मैं बस ये चाहता हूँ कि जिस ख्वाहिश का इजहार आपने कभी किया था उसे जारी रखें। कौन सी ख्वाहिश? अरे आप ही ने तो कहा था कि बात होती रहेगी तो एतबार भी आ ही जाएगा, है ना? मैंने कहा है ना, मुझे नहीं याद। लेकिन मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद। हाँ, एक बात, मुझे जोर जबरदस्ती बिल्कुल पसंद नहीं। अगर आपको अच्छा नहीं लगा कि मैं आपको फोन करूँ या आपसे बात करूँ तो मैं आइंदा आपको फोन नहीं करूँगा। लेकिन एक मसला है, अगर आपसे बात नहीं करूंगा तो किसी और से तो बात करनी पड़ेगी ना मुझे। अगर वो शख्स जिसे मैं बात करूंगा आपके जानने वाला ना हुआ फिर तो ठीक है, खैर है। लेकिन सोच लीजिए, अगर वो आपकी जान पहचान वाला हुआ तो शिकायत होगी। कल कैमरा उतारने आओगे ना, फिर बात करेंगे। अरे वाह, मैंने सिर्फ आपसे बात करने की इजाजत मांगी थी, आपने मुलाकात की हामी भर ली। मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। भाभी, भाभी नाश्ता ला दें। भाभी नाश्ता ले आए, मुझे देर हो रही है। छोटे सरकार, वो सामिया बीबी तो कल रात से अपनी अम्मी के यहाँ है। भाभी वापस नहीं आई रात को? नहीं, नाश्ता मैं बना दूं? नहीं, मैं ऑफिस में कर लूंगा। 5 मिनट में बन जाएगा। मैं कह रहा हूं ना, मैं ऑफिस में कर लूंगा। आजो शराफत। जी आपा जी। देखो, तुम इस तरह नाराज होके नहीं आना चाहिए था। आपा जी, गलती उसकी है, मुझसे पूछे बगैर डॉक्टर के पास चली गई। पता नहीं उन गलियों मोहल्लों में कैसे डॉक्टर होते होंगे। खुदा ना खास्ता अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? अल्लाह ना करे। ठीक है, शराफत गलती उसकी थी, लेकिन तुम्हारा यह रवैया उसके लिए और मुश्किल पैदा करेगा। तुम आज आके उसे ले आना। माफ कीजिएगा आपा जी, मगर अभी उसे कुछ दिन वहीं रहने दें। उसे एहसास तो हो कि उसने गलती की है। मैं चला गया तो उसे शय मिलेगी। अच्छा आपा जी, इजाजत। किसके साथ गई थी डॉक्टर के पास? आपको किसने बताया? रुखसाना का फोन आया था, बहुत गुस्से में थी। शराफत भी नाराज है। शराफत इस तरह नाराज होकर गया और तुमने मुझे बताया ही नहीं। मैंने सोचा आप कहीं परेशान ना हो जाए। अब तो जैसे मैं बहुत खुश हूँ। आपा जी बहुत नाराज थी। आपको तो कुछ नहीं कहा उन्होंने? अरे, मुझसे तो कभी उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी तरफ से शिकायत कर रही थी। उसे अच्छा नहीं लगा इस तरह मैके जाके छुप के डॉक्टर के पास जाना। तो तुम उससे कहती, वो तुम्हें शराफत के साथ भेज देती। वो कभी नहीं मानते। तुम खुद ही तो बता रही थी कि अब शराफत तुम्हारी हर बात मानने लगा है। जी, सिर्फ वो बातें जिनसे उनके अना को ठेस नहीं पहुंचती। अना को ठेस? तुम कैसी बातें करने लगी हो शराफत के बारे में? शौहर है वो तुम्हारा, तुम्हें उसकी तरफ से अपने दिल में बदगुमानी नहीं पैदा करनी चाहिए। बताया नहीं तुमने कि तुम किसके साथ गई थी डॉक्टर के पास? सबा के साथ गई थी। मेरा पहला शक उसी की तरफ गया था।
क्योंकि वो तुम्हें पहले भी लेकर गई थी डॉक्टर के पास, उसी ने तुम्हारा दिमाग खराब किया है। मतलब पिछले 3 साल से तुमने कभी ऐसी हरकत नहीं की, बहुत बुरी बात। अच्छा ये बताएं कि आपा जी से क्या बात हुई? आज कैमरा उतारने के लिए बुलाया मुझे, देखिए क्या बात करती है। वैसे मुझे बुरा लग रहा है, मेरी वजह से आप किसी मुश्किल में ना फंस जाएं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुश्किल में तो अब वो पड़ने वाली है। वो कैसे? कुछ भी हो जाए, आज उनकी अलमारी तक हर सूरत में पहुंचूंगा। अल्लाह हाफिज। आपा जी। शरीफा, मैंने वो गोलियां निकाल दी, अब उनकी जरूरत तो है नहीं, वो फेंक देना। जी आपा जी, वो आया है। कौन? वो कैमरे वाला। क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपसे मिलना है। उसे को कैमरे उतारे, मैं वहीं आती हूँ। जी। ले जी, ये कैमरा भी उतर गया, नीचे वाला भी उतर गया। मुझे दीजिए इजाजत, चलता हूँ मैं। सुनो, तुम्हें सबा ने भेजा है ना? नहीं, मुझे तो आपने बुलाया। क्यों? ये झूठ है कि तुम्हें सब कुछ सबा ने बताया? जाने दीजिए ना, किसी तीसरे की बातें क्यों कर रही हैं? वो बात कीजिए ना जो मेरे और आपके दरमियान हुई थी। मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई बात नहीं है। दोस्ती तो हो गई थी मेरे और आपके बीच, नहीं? तुम चाहते क्या हो? वही, याद नहीं आपने मुझसे कहा था कि अगर कभी कभार मेरे और आपके बीच बात हो जाए तो क्या बुरा है? कहा था ना? हाँ कहा था, मगर अब नहीं। अब क्यों नहीं? देखो, शरीफा तुम्हें पसंद करती है, अब मैं नहीं चाहती उसके साथ कोई ज्यादती हो। और मैंने तुम्हें कभी फोन किया था, ये बात उसे कभी पता न चले। नहीं बता। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। पसंद करती है ना मुझे? इश्क बिन जिया न जाए, इश्क आंसू रुलाए।